हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टियरी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। यहाँ से सभी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्मा समाज। कौन था? ब्रह्मा समाज। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो कौन सा था? तो धर्म सभा। क्या था? धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। तो धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? 1882 में अड्यार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ई रामास्वामी नायर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायर। 19वीं सदी के ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की निजी जातियों की रक्षा करना। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेटिक के द्वारा।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह स्वामी दयानंद द्वारा व्याख्या की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। स्वामी विद्यानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए? तो किस स्थान पे प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? तो यह किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएंगे। तत्वरंजनी सभा तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली थी? तो यह किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश। रामचंद्र विद्या वागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो किससे जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो यह किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित करें। तो ब्राह्मण समाज से कौन संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय। यह कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में। आदि ब्राह्मण समाज से कौन संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। यह 1866 ईस्वी में हुआ था। भारतीय ब्राह्मण समाज से केशव चंद्र सेन संबंधित है और ये 1866 ईस्वी में हुआ था। साधारण ब्रह्म समाज से आनंद मोहन बोस संबंधित है और यह 1878 ईस्वी में हुआ था।